हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे सुंदर से किचन के साथ। तो बस यहाँ पे देखिए, जहाँ कल वीडियो एंड करी थी ना, तो वहाँ से फिर से स्टार्ट कर दी थी और मैं सोची कि चलो इतनी अच्छी तरीके से मतलब पूरा किचन एक बार नया हो गया तो कुछ मीठा बनाना तो बनता ही है। और आप लोग का भी मुँह सोच रही हूँ मीठा करा दूँ, तो बस चलूँगी अब उसी की तैयारी करूँगी। तो पहले यहाँ पे बर्तन सब रखा हुआ था, हम कहीं पहले बर्तन लगा दूँ और उसके बाद चलती हूँ कुछ मीठा बनाती हूँ। तो आप लोग भी पूरा वीडियो में आगे तक बने रहना। आज की भी वीडियो कोशिश करियो कि हमेशा की तरह आज की भी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं बर्तन लगा लेती हूँ, उसके बाद देखिए मीठा में क्या बनाती। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मीठा में क्या बनने वाला है, फिर भी बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी बेसन का लड्डू, जो एकदम टेस्टी एकदम जो मुँह में जाते ही घुल जाता है। क्योंकि जो इस तरीके से मैं बेसन का लड्डू बनाती हूँ ना, तो सच में बेसन का लड्डू वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जैसा कि आप लोग हल्दीराम का सोन हलवा खाते हो, तो उसी तरीके से पूरा इसका स्वाद रहता है, उससे भी ज़्यादा ये सॉफ्ट रहता है। तो बस यहाँ पे खूब अच्छे से, ज़्यादा बेसन तो नहीं ली थी, बस 1 कटोरी बेसन ली थी। और आप लोग भी पूछ रहे थे ना कि दीदी आपके सब्सक्राइबर मतलब इतने सारे हो गए, आप कान्हा जी को क्या भोग लगाई हो। तो बस आज उसी की तैयारी में लगी, कहीं कान्हा जी को भी भोग लगा दूंगी और साथ ही साथ मेरा नया किचन है तो उसका भी उद्घाटन हो जाएगा एक तरह से। देखिए, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, उस चीज़ को एकदम खुशी से और अच्छे तरीके से अगर करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं भी सोची चलो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मैं अपना किचन करी, तो कहीं चलो कुछ मीठा बना देती हूँ। तो उसके बाद बस वहाँ पे मैं उसे भून के अच्छे से रख दी थी और मैं कहीं जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। और कहो यही अच्छा था कि लाइट थी इस समय, मैं कही चलो जब तक लाइट है तब तक आप लोग के साथ वीडियो बना लूँगी। और जब मैं बेसन भून रही थी ना, तो उसी समय एक बार लाइट कटी थी, तो आधा बेसन भून के रखी थी, उसके बाद फिर लाइट आई थी तो फिर बाकी का बेसन मैं भूनी थी। तो यहाँ पे मैं सोची चलो जब तक मैं लड्डू बनाऊँगी तब तक इंडक्शन पे ही सब्ज़ी छोंक दूँ, जब ये आएँगे गैस लेके तो फिर रोटी भर सेकना रहेगा, आटा वगैरह सब लगा के रख लूँगी। तो जब ये आ जाएंगे तो बस रोटी भर सेक लूँगी। तो चलिए अब चलती हूँ किचन में और फिर बनाती हूँ मैं टेस्टी लड्डू। क्योंकि आप लोग भी बहुत बार पूछे कि दीदी आप कान्हा जी को मीठे में क्या भोग लगाई हो, तो बस आज दो काम मैं एक साथ कर ले रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए। तो दोस्तों, आज ना शुक्रवार था, तो सोची चलो जब आज इतने दिन के बाद यहाँ पे किचन करी तो सोची चलो कुछ मीठा बना देती हूँ। और वैसे तो फिर भी चाय बनाई थी मीठा में, लेकिन सोची ना क्योंकि उस दिन जब मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं तो मैं सोची कान्हा जी को इसका भोग लगा दूँ लड्डू का। वैसे तो उस दिन हलवा बना के जब मेरे सब्सक्राइबर पूरे 25,000 हो गए थे ना, तो कान्हा जी को मैं हलवा का भोग लगाई थी। लेकिन आज सोचते हैं उनके लिए लड्डू भी बना देंगे, 2 काम हो जाएगा, कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा और मतलब सभी भगवान जी को। और यहाँ पे जैसे कि आज रसोई यहाँ पे गर्म पे, चलो कुछ मीठा भी बना देती हूँ। वो डब्बा उठाओ, उठा रहे हैं। और अच्छे से पेपर लगा के रखना ना, चींटी चढ़ जाएंगी डब्बा के अंदर। हाँ, और एक भी ब्लू वाला डब्बा है, वो हमको दे दो पोंछ के। देखो गीला तो नहीं है, चीनी है ना, खट्टा मिल गया है। तो ये देखिए बन गया लड्डू बेसन का। लेके जाओ।
तो वहाँ पे मैं सारा लड्डू जितना भी बना था मैं प्रिंसी को सब दे दूँ, कहीं एक डब्बे में रख देना और कान्हा जी को, गणेश जी को, मतलब सबको भगवान जी को भोग लगा देना। तो बस प्रिंसी वहाँ पे लेती गई थी और तब तक यहाँ पे मैं चीनी बच गई थी ना, क्योंकि थोड़ा सा ही 1 कटोरी करीब चीनी पीसी थी, तो आधी चीनी लगा तो कहीं एक डब्बे में करके रख दूँ। और दोस्तों उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से सुबह, यानी कि शनिवार की सुबह, क्योंकि उसके बाद ना फिर लाइट कट गई थी, तो उसके आगे फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी। आप लोग से कही ना कि लाइट की वजह से अब तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ही, तो बस इसीलिए मैं उसके आगे वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर मिल रही हूँ आप लोग से सुबह शनिवार की। तो यहाँ पे जैसा कि शनिवार था ना, और इस समय घर में जाला बहुत ज़्यादा हो गया था, इतना जाला हो गया था ना कि कोने कोने में पूरा गुच्छा लगा हुआ था जाला का। और आप लोग सोच रहे हो कि दीदी अब 10 ही दिन 15 दिन में नवरात्र आने वाला है, लेकिन अब क्या करूँ, देखिए जब ज़्यादा जाला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है घर। और मैं सोची कि चलो थोड़ी बहुत सफाई आज कर लेती हूँ, नहीं तो फिर 15 दिन तो पीतर पक लग जाएगा। तो पीतर पक में तो देखिए सफाई तो खैर चालू ही रहेगी, नहीं तो उसके बाद डायरेक्ट नवरात्र आ जाता है, जिसमें बीच में 1 दिन का भी गैप नहीं मिलता है। तो मैं ना बीच से ही तैयारी मतलब पूरा साफ़ सफाई शुरू कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे जाला, वैसे मन तो नहीं था, मम्मी भी कहीं कि रहने दो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जाला था। मैं कहीं चलो थोड़ा बहुत आज सफाई कर ही देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस जाला मार दूँगी। और जो भी खिड़की वगैरह जो सब है ना, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत तो ना धूल मिट्टी जब जाला मारो ना तो बहुत ज़्यादा झड़ता है। तो मैं सोची सब खिड़की उड़की झटक के और सब कमरा एक बार अच्छे से सरियाने के बाद, और कमरा तो दोनों सही है, बस जहाँ पे सिवान से थोड़ा सा वो फैला रहता है और थोड़ा सा मेरा, क्योंकि देखिए जब कमरे में डेली का उठना बैठना रहन सहन रहता है ना, तो कितना भी सरिया लो थोड़ा बहुत तो देखिए फैलता ही फैलता है कमरा। वो भी घर में जब 2 बच्चे रहते हैं तो कुछ तो कमरा देखिए फैलता ही है। मैं ये नहीं करूँ कि मेरा घर एकदम हमेशा 24 घंटा सरियाया हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी बिस्तर पर लेटेंगे या फिर और भी कुछ काम होता तो थोड़ा बहुत तो कमरा फैल ही जाता है। तो बस इसीलिए मैं कही चलो थोड़ा सा अच्छे से सरिया दूँगी। और सच पूछो ना, जाला मारने में एकदम हालत मेरी ख़राब हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा घर ना और पूरा कंधा ना एकदम दर्द करने लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी इनका टिफ़िन बनाने के लिए, सब्ज़ी छौंक के तब मैं जाला मार रही थी। सब्ज़ी कुकर में ही छौंक दी थी इंडक्शन पे, आलू गोभी की भुजिया। और यहाँ पे मैं बना दे रही थी डबल पराठा। में कहीं शिवांश प्रिंसी को भी नाश्ता हो जाएगा और इनका भी टिफ़िन हो जाएगा, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करते करते देखिए 10-11 तो बज ही जाएगा। तो कहीं इनको सबको पराठा बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं आगे के कामों में लगती। और आज ना मैं डबल पराठा बना रही हूँ। डबल पराठा में क्या रहता है ना, ये पराठा देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है और ना बहुत जल्दी बन भी जाता है, और इसमें तेल भी बहुत ही कम लगता है। मैं बहुत कम तेल लगाती हूँ। और जो तिरछा वाला पराठा बनता है ना, वो थोड़ा सा देखिए लचीला, मतलब खाने में थोड़ा सा ना चबाना पड़ता है, जब ठंडा हो जाता है तो बच्चे नहीं पसंद करते। तो मैं अक्सर ना उन लोग के लिए डबल ही पराठा बनाती हूँ। और बहुत जल्दी देखिए आसानी से ना पूरा देखिए अलग अलग हो जाता है, और एकदम पतली पतली जैसे रोटी होती ना, एकदम उस तरीके से पराठा बनता है। तो बस यही बना के और उसके बाद फिर मैं लगूंगी आगे की सफाई में। और दोस्तों कल के वीडियो में आप सभी लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि इतना ढेर सारा प्यार दिए हो। और आप लोग को भी किचन का नया लुक बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत करना आप लोग को अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए आज ये ना कई दिनों से मुझे मिल नहीं रहा था मेरा मंगलसूत्र सोने का, मजाक कर रही हूँ, सोने का नहीं, एक ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र था ना मेरे पास, ये कई दिनों से मिल नहीं रहा था। आज देखिए इसमें, और सामने जो कि ये पर्स कई दिनों से यहाँ पे सामने ही पड़ा था, मेरे ख्याल से प्रिंसी रख दी होगी तो मिल गया था। कहीं चलो गले में, क्योंकि ना इतने दिन से मैं गले में धागा डाली थी ना, मेरे पास है गले का एक सोने का भी है, लेकिन ना उसका जो पेच है ना उसका पीतल का होता है पेच, जिस वजह से ना गर्मी की वजह से ना पीछे पूरा दाना निकल आता है, तो इसीलिए गर्मी भर ना मैं धागा पहनी थी। और कुछ ना उसकी मोती भी टूट गई हैं, तो अब देखो किस दिन इनको देती हूँ बनवाने के लिए, फिर अपना मैं वही मतलब गोल्डन वाला पहन लूँगी। और ये जो मैं अभी गले में पहनी हूँ ना, तो ये भी पूरा पीतल का ही है, क्योंकि पीतल का होता है सोने का पानी चढ़ा देते हैं, लेकिन ना इससे भी ना पूरा पीछे ना गर्दन पे और पूरा चारों तरफ पूरा दाना निकल जाता है, तो इसीलिए ये सब मैं नहीं पहनती हूँ घर में, बस गर्मी भर में। और यहाँ तक कि जो कान का पहनती हूँ ना, कान का भी जो ढक्कन होता है ना, उससे भी जहाँ पे टच होता है वहाँ पे पूरा दाना निकल आता है। तो गर्मी में तो ये सब मुझे ही क्या सभी को ये दिक्कत होती है गर्मी की वजह से। तो चलिए यहाँ पे हो गया था मेरा कमरा पूरा अच्छे से, चादर भी बदल दी थी मैं, कहीं अब चादर हुए बस नवरात्र में बदलूँगी।
अब 10 दिन तो बीत ही जाएगा। उसके बाद नवरात्र में पूरा चद्दर पर्दा जो भी सब बदलना होएगा एक बार नवरात्र में। और उसके बाद तब तक तो दिवाली भी आ जाएगी। अब लगातार त्यौहार चालू ही रहेंगे सब, और लगातार हम लोग की सफाई भी होती रहेगी। और दोस्तों कुछ भी करो ना, देखिए मेहनत तो बहुत लगती है। घर को साफ़ सुथरा या कोई भी हम लोग काम करते हैं, मेहनत तो बहुत लगती है। लेकिन जब मेहनत करने के बाद जो निखार आता है ना, तो सच में उसे देखकर दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंसी से कह दी थी कि प्रिंसी तुम नहा लेना, क्योंकि मुझे नहाते नहाते 11 तो बज ही जाएगा। तो प्रिंसी नहा के चले गई थी भगवान जी की पूजा करने के लिए, क्योंकि नहीं तो कान्हा जी को लेट होने लगता है उठाने में। तो बस प्रिंसी से मैं कह दी थी। और उसके बाद देखिए मैं इस कमरे में आ गई थी। लेकिन ना आज यहाँ पे शिवांश मना के थे कि मम्मी मेरी कोई भी बुक वगैरह मत छूना, जैसे जो जहाँ है वहाँ पे ही रहने देना। तो मैं कही चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ज़्यादा तो नहीं छूँगी, लेकिन अब हम लोग की भी आदत जो होती है ना, तो बस थोड़ा बहुत जितना भी बुक था मैं कही चलो सामने की तरफ रख दे रही हूँ, सरिया दूँगी अच्छे से। क्योंकि ना अक्सर देखिए उसकी पढ़ाई रात में ही होती है, या तो भोर में उठ जाएगा या तो रात में ही ज़्यादा करके 12, 1, 2 बजे तक, जब तक उसका मन होता है तब तक पढ़ता है, और नहीं तो फिर भोर में अपना उठ जाएगा या तो सुबह से उठ जाएगा। तो बस इसी तरीके से उसकी पढ़ाई चालू है इस समय। तो बस यहाँ का भी बेड वगैरह सब अच्छे से। अब तो पता नहीं ना कहाँ से धूल बहुत आती, जो कि मेरी आदत है कि हमेशा मैं तीसरे चौथे दिन ये सब काम करते ही रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है घर में। तो ये वाला चादर मैं अभी नहीं बदली हूँ, क्योंकि इसे देखूंगी बाद में बदल दूंगी। तो चलिए ये वाला भी कमरा अच्छे से हो गया था, और वो वाला भी मतलब मेरा भी कमरा हो गया था, बगल में भाभी का भी कमरा हो गया था। वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेड उड झटकना रहता है, और अलमारी तो सब पहले से ही सरियाई हुई रहती है। बस वहाँ पे कपड़ा भर रखा रहता है, और कपड़ा भी ना बहुत ढेर सारा हो गया है फोल्ड करने के लिए। अब देखो तो बस यहाँ पे भी भाभी का भी अच्छे से ड्रेसिंग साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी सब, और उसके बाद अब लगूँगी मैं झाड़ू और पोछा में। लेकिन अभी ना इससे पहले अभी किचन भी पूरा फैला हुआ, तो चलूँगी किचन भी पूरा सरिया लूँगी। किचन तो ज़्यादा नहीं फैला, बस सुबह जो मैं नाश्ता बनाई थी, अब कितना भी तो देखिए गैस वैस सब पोंछने पड़ता है। तो उसके बाद पूरा घर में करूँगी झाड़ू पोछा। और ना पोछा लगाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ना इस समय घर में पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा सीलन रहती है, तो इसलिए पोछा लगाते समय सोचना पड़ता है। और ये देखिए कितना कचरा निकला है, धूल बहुत ज़्यादा निकलती। जब भी घर की साफ़ सफाई करो ना, तो पता नहीं कहाँ से कोने कोने से इतनी धूल और मिट्टी निकलने लगती है। अभी तो बस ये आप लोग नीचे का कचरा देख लो, बाकी जितना बड़ा बड़ा कचरा था ना मैं सारा एक पॉलीथीन में भर ली थी। नहीं तो क्या होता है ना कि झाड़ू मारते नहीं बनता है, तो इसलिए मेरी आदत है कि जब साफ़ सफाई करती हूँ जितना भी बड़े बड़े कचरा होते हैं ना सब एक पॉलीथीन में भर लूँगी, और बाकी जो नीचे की धूल मिट्टी रह जाती है तो उसको झाड़ू से लगा के उठा लेती हूँ पूरा। और ये देखिए बर्तन भी कितना ढेर सारा है, क्योंकि कल रात बर्तन धुली नहीं थी। कल क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, इतना ज़्यादा थकान लग गई थी ना कि मेरा जो हाथ है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, दोनों ही हाथ बहुत दर्द कर रहा है, और आज भी दर्द कर रहा था। लेकिन मैं सोची चलो थोड़ी सी मेहनत और कर देती हूँ, उसके बाद ना फिर अब धीरे धीरे, अब तो 15 दिन के बाद ही करूँगी जो भी मेहनत करना है। 15 दिन बाद क्या, वही मतलब नवरात्र के 1-2 दिन पहले से ही फिर शुरू करूँगी, और फिर लगे हाथ जितना भी उस समय हो सकेगा उतना साफ़ सफाई फिर से कर लूँगी। तो देखिए कितना ढेर सारा कचरा निकला। तो चलिए अब लगा लेती हूँ पूरे घर का पोछा, और उसके बाद धुल लूँगी मैं सारा बर्तन। तो चलिए जब तक मैं बर्तन धो ले तब तक मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो कल के वीडियो में बहुत ही ढेर सारा प्यार दी हैं, सपोर्ट करी हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो हमारी एक प्यारी सी बहन है हेमा योगी, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, और इन्हें भी कल का किचन का लुक इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। और एक प्यारी सी बहन है नीलम ओम फैमिली ब्लॉग, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, इनका भी बहुत ही प्यारा कमेंट होता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रियंका, ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है अमिंदर, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती, और ये पंजाब से हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है ममता पांडे, ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और इन्हें जो मैं फ्रिज आंगन में रखी ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा है। और इन्होंने कहा है कि बहन सीतामढ़ी में भी बहुत तेज़ी से बाढ़ आ रहा है। तो अभी इसके विषय में देखिए मुझे नहीं पता है, क्योंकि मनीष है नहीं,
और मम्मी पापा मतलब उस तरफ जाते नहीं हैं। मनीष रहता तो देखिए घूमते फिरते रहते तो लोगों को पता रहता है। ठीक है, फिर भी मैं पापा से पूछूंगी तो फिर बताऊंगी आप लोग को। और एक हमारी प्यारी सी बहन है निर्मला ठाकुर, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती। और हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती। और एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो इनका भी कमेंट बहुत 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 प्यारा होता। और एक हमारी प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, ये भी बहुत प्यारा सा कमेंट करती है। और इन्होंने कहा कि मेरी राधा रानी तो बहुत काम करती हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार मुझे देते हो। तो बस यहाँ पे देखिए मुझे नहाते नहाते ना 11 बज गया था। तो बस नहाने के बाद अपने लिए चाय बनाई थी और वही मम्मी को भी नाश्ता, क्योंकि मम्मी भी काफ़ी पहले, मम्मी 10 बजे करीब नहा चुकी थी, तो मम्मी को मैं पहले ही नाश्ता दे दी थी। शिवांश खाया नहीं था क्योंकि शिवांश को चाहिए था चाय, तो मैं कहीं चलो जब मैं चाय बनाऊंगी तब तुम्हें नाश्ता दूंगी। तो बस शिवांश को नाश्ता दी और यहाँ पे जो बचा था मैं लेके बैठ गई क्योंकि भूख भी लगी थी। और उसके बाद मम्मी से बस वही मैं कही थी कि जैसा कहें कि दोपहर में खिचड़ी बना दूँ या फिर आप लोग जो खाओ वो बना दूँ। मम्मी कहेंगी नहीं अब खिचड़ी बना देना और इनको सबको पापड़ छान देना। और वही मेरी और मम्मी की बातचीत भी हो रही थी, साथ ही साथ मेरा नाश्ता भी हो रहा था। उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो भी कपड़ा था सब धुल उल के छत पे डाल आई थी। और बस यहाँ पे देखिए करीब 1 बजे के करीब यहाँ पे बन गई थी खिचड़ी और साथ में पापड़ भी छान दी थी। तो चलूँगी पहले मम्मी को दे आऊँगी। शिवांश तो अभी मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे मम्मी को दे दी हूँ, प्रिंसी को दे रही हूँ और मैं ले रही हूँ। क्योंकि ना देखिए मुझे ना क्या ना खिचड़ी मुझे ठंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। खिचड़ी देखिए गर्म ही अच्छी आती है। और आज की खिचड़ी ना सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी, लेकिन बस ये था ना कि खाने में हालत ख़राब हो गई। थोड़ी सी तीखी थी और ऊपर से लाइट नहीं थी, क्योंकि देखिए पंखा के नीचे खाना खाने से ना थोड़ा अच्छा लगता है, और बिना पंखा के ना गर्म खाना खाने में और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तो बस यहाँ पे प्रिंसी को चाहिए था चिप्स, मैं थोड़ा सा चिप्स भी छान दी थी कि इनको सबको 3 बजे करीब भूख लगती है ना, तो थोड़ा सा छान के रख दूँ कि अपना 3 बजे लोग खा लेंगे। और उसके बाद चलिए मैं भी चलती हूँ और लीजिए आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी और पापड़। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी है, प्रिंसी है और मैं भी आ गई थी। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो ये देखिए गर्मी कितनी लग रही है, पंखा यूज़ करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।